बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। इस टॉपिक को हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए डिस्कस करना है। तो इसमें अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस, उनमें सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होते हैं। देन फील्ड फोर्स, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.3। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। और लास्ट पे है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब इसमें से जी जो आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में, फर्स्ट 2 जो हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड फोर्स, इनकी एज इट इज़ डेफिनेशंस आपकी बुक में गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि इनकी डेफिनेशंस नोट कर लेनी है, ठीक है। अपनी बुक पे साइड नोट्स बना लें या किसी कॉपी पे आप इनको नोट कर लें ताकि बाद में आपके पास ये नोट्स की शक्ल में ये डाटा मौजूद हो आपके पास। और लास्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम बुक से एज इट इज़ करेंगे। जी फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? हमने पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो किसी फोर्स के साथ। तो अब किसी भी बॉडी के अराउंड वो जगह, वो एरिया कि जिस पे कोई दूसरी बॉडी उसका इफ़ेक्ट, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करे, उस एरिया को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी हम कुछ यूँ लिखेंगे, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। द रीजन ऑफ स्पेस around a body in which another body experience a force of gravitational attraction is called gravitational field। किसी बॉडी के अराउंड वो रीजन के जहाँ पर कोई दूसरी बॉडी उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को फील करे, उसको हम उस एरिया को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। उस रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दिया जाता है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर हम अर्थ के केस में बात करते हैं तो अर्थ के केस में देखें कि आप किसी भी जगह पर हों तो हर अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इवन अगर हम सैटेलाइट्स की एग्जांपल ले लें या हम मून की एग्जांपल ले लें तो वो सब के सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हैं, क्योंकि उन सब पे अर्थ की जो ग्रेविटी की फोर्स है वो एग्जर्ट हो रही होती है। जिसमें अब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, हर जगह मौजूद है अर्थ पे। इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखें जो ग्रेविटेशनल फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। अब जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज़ होगा, और जैसे हम अर्थ के सेंटर से अवे जाएंगे, अवे मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होगा। जी लास्ट पे देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम अर्थ। जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वीकर होता चला जाता है। जी ये जो अब आप हैं इनको ये नोट कर लें, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन इन पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या है? ये एक फील्ड फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हम कहते हैं, मतलब ये कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। जब हम एक बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में जो हमने फोर्स को डिस्कस किया था, ठीक है, वो फोर्स तब है जब आप किसी बॉडी पे उसको हम पहले उस बॉडी को टच करेंगे, दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में आएंगे, तब आप उस पर फोर्स लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम एक दरवाज़ा खोलते हैं तो हम उस पर फोर्स, पहले हम उसको टच करेंगे, हैंडल को होल्ड करेंगे और देन हम उसको पुश या पुल करते हैं, तो कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है उस फोर्स के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं फील्ड फोर्स की तो इसमें कांटेक्ट का होना लाजमी नहीं है। ये ऐसी फोर्स है जो दो बॉडीज़ के दरमियान मौजूद होगी, चाहे वो बॉडीज़ कांटेक्ट में हैं या नहीं है। देखिए हम डेफिनेशन हम देखते हैं। द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉडीज़ वेदर दे आर इन कॉन्टैक्ट और नॉट इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं फील्ड फोर्स की? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का आपको आइडिया होगा, अगर 2 मैग्नेट्स हम लें
और एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ डिस्टेंस, मतलब अगर हम उन्हें क्लोज करते हैं, अभी उनको हम कांटेक्ट में नहीं लेकर आए, तो अगर बिल्कुल वो क्लोज जब आ जाते हैं तो दूसरा मैग्नेट या तो अट्रैक्ट हो जाता है या उसके अवे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो नॉन कांटेक्ट होती है। कभी मैग्नेट्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं लेकिन उनके दरमियान वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स क्रिएट हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, ये थी अब डेफिनेशन, इन दो को आपने याद कर लेना है, नीट का उस पर नोट कर लेना है। अब इसमें जब हम चलते हैं अगले जो क्वेश्चंस हैं, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स, और लास्ट पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम इनको डिस्कस करते हैं बुक से। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, हाउ कैन वी से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक फील्ड फोर्स है। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। अब ये हम फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम ई जो है ये मैस ऑफ अर्थ है। अच्छा, अब इसमें देखें वेट, MCQs के लिए याद रखिएगा, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। जो वेट है किसी बॉडी का वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब जो हमारा आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा जी, ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का लास्ट जी, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप goes on decreasing while returns its velocity goes on increasing. This is due to the gravitational pull of earth acting on the body whether the body is in contact or with earth or not. अब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखें, जब हम एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और एक पॉइंट पे जाके बॉल स्टॉप हो जाता है। फिर जब बॉल नीचे डाउनवर्ड अपनी मोशन को स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी स्लोली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एक बात ये कि जिस स्पीड के साथ हम बॉल को फेंकते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, सेम स्पीड के साथ बॉल हमें वापस हमारे पास आता है, ठीक है। तो ऊपर जाते हो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है और नीचे आते हो इंक्रीज़ होती जाती है। ये किस वजह से होता है? ये ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो ये आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमने फील्ड फोर्स की डेफिनेशन जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने लास्ट हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसकी डेफिनेशन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड में एक यूनिट मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट एनी पॉइंट। जी स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम सेकंड चैप्टर में लास्ट आर्टिकल जो है उसमें पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी के स्मॉल जी के बारे में। तो इसकी जो वैल्यू है वो जी के बराबर होती है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी जिस तरह हमने आगे हम पढ़ेंगे, जिस तरह जी वे चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, इस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाता है। जितना आप ज़मीन के सेंटर की तरफ मूव करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगी। सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू नियरली 10 न्यूटन पर केजी होती है, और जैसे हम ज़मीन से अवे मूव करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें सेंटर पे कितनी होगी, देखें इस फार्मूला से हम देख सकते हैं, अगर ये हो कि ज़मीन के सेंटर की तरफ जाएं तो इंक्रीज़ होती है, तो ज़मीन के सेंटर पे वैल्यू क्या होगी? जब हम ज़मीन के सेंटर की बात करेंगे तो ये जो आर है, आर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का जहाँ पर आप मेजर कर रहे हैं और ज़मीन के सेंटर से। तो देखें अब जब आप ज़मीन के सेंटर पर चले जाएंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब 0 हो, समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो फोर्स जो होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्फिनिट होगी एट सेंटर ऑफ अर्थ पे। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर।
उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। बाकी जो क्वेश्चंस जिस तरह फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड है उनकी डेफिनेशंस आप लाजमी नोट कर लें। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नोट करने के लिए, फिर बाद में आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं। वो आप नोट कर लें और बाकी आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।